पहली बात, आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हो चुका है। दूसरी बात कि सर पेपर कैसे थे। तीसरी बात, क्या आप इस प्रतियोगी परीक्षा में आपने बहुत मेहनत की है, क्या आप सफलता अर्जित करेंगे, या फिर एक बार फिर से आपकी अपनी गलतियां कहीं ना कहीं आपको समस्या पैदा करेंगी। मैं सभी बातों पे एक एक पहलू पे आपसे बातें करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा देख के कमेंट बॉक्स में अपना मत है जो जरूर पेश करना कि सर ये आप यहां गलत बता रहे हो, मैं इतने क्वेश्चन करके आया हूं, मेरे इतने ठीक हो रहे हैं। उन सभी बातों को आज जो ये वीडियो रहने वाला है, इन पे सभी को यहां से पहला जो पॉइंट आपका रहने वाला है, जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम कट ऑफ केवल संभावित, क्योंकि मैं पहले बताता हूं कि संभावित कट ऑफ अभी तक जितने भी कट ऑफ बताई हैं वो बिल्कुल सटीक बैठी हैं और सारी कट ऑफें हैं वो बिल्कुल बराबर गई है। हमारे साथ अब की बार भी हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए थे, ऑनलाइन में जुड़े हुए थे, ऑफलाइन में जुड़े हुए थे। टेस्ट पेपर भी हमने करवाए बच्चों के, उसके आधार पर और बच्चे जब एग्जाम हॉल में पहुंचे उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, मैं सब पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे बातें करने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और फिर अपना मत एक बार देना। पेपर एनालिसिस भी करेंगे साथ में कि कैसे कैसे पेपर थे। पहली बात जो मैं करूं, आपके पेपर जो हुए हैं, अब आप सब कहोगे सर मेरा टफ था, मेरा टफ था, मेरा टफ था। किसका पेपर टफ था किसका नहीं, ये तो अधीनस्थ बोर्ड को पेपर है वो ही तय करता है। लेकिन जो अधिकतम स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे टेस्ट पेपरों में, सभी पारियों में हमारे स्टूडेंट थे। उन्होंने बताया, साथ में हमने और भी एनालिसिस किया है एग्जाम सेंटरों पर जा जाके। तो द्वारे दोस्तों, पेपर जो एनालिसिस है उसको किस प्रकार से हम देख पाते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। पहली बात कि शिफ्ट आपका फर्स्ट था, जो पहला शिफ्ट था आपका, उस पहले शिफ्ट की बात करें तो पहले शिफ्ट में आपके पास में एवरेज स्टूडेंट जो था, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि एवरेज स्टूडेंट था। नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन उसने अटेंड किए हैं, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, आप सभी को पता है इस बारे में कि 120 क्वेश्चन आए थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का सभी का पता है, और 200 नंबर आपको मिलने वाले थे यदि आप पूरे में से पूरे करके आते हैं। ये सभी को पता है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पे मैं जरूर थोड़ा सा गौर करूंगा आप सभी के साथ में कि 1/3, इस बात पे मैं गौर करूंगा कि 1/3, ये बड़ा दुखदाई रहने वाला है। देखना जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारी आंसर की आएगी, इस बात पे तुम लोग थोड़ा गौर करना। पहले भी एग्जाम से पहले मैंने समझाया था इस बात को, वापस से। शिफ्ट फर्स्ट में एवरेज स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठा उसने कितने क्वेश्चन किए भाई साहब, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम था, पहला ही शिफ्ट था, लोगों ने जम के मचक के किया है भाई साहब काम, पर बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। 100 से 110 जिसको भी पूछो, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जो 100 से नीचे करके आया हो। बोला बेटा क्यों, बोला सर पेपर सिंपल था। वो तो बाद में पता लगता है कि पेपर सिंपल था या कठिन था, लेकिन मचक के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है कि सर 100 से 110 क्वेश्चन सब लगभग लगभग स्टूडेंट ने इसमें किए हैं। यदि बात करें सेकंड शिफ्ट में, थोड़ा सा जैसे ये एग्जाम पेपर में बाहर दे के आए, लोगों से बातें की, वैसे ही पेपर थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेटर थे, जैसे हमारे पास में स्टूडेंट थे, उन सबको हमने गाइड किया। अपने अपने जो टीचर थे उनसे बातें की लोगों ने, और वो कहा कि थोड़ा सेफ खेलो, थोड़ा सा नीचे आओ, डाउन आओ। लेकिन जैसे दूसरा शिफ्ट देखा भाई साहब, सच में पेपर अच्छा लेवल का था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेपर अच्छा था। और स्टूडेंट ने थोड़ी सी यहाँ से सावधानी भी बरती। 90 से 100 क्वेश्चन प्रत्येक स्टूडेंट, हालांकि 110 भी किए हैं और 70 क्वेश्चन भी किए हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है कि 70 वाला भी है और 110 वाला भी है। लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि एवरेज स्टूडेंट ने इसके बीच में क्वेश्चन अटेंड किए। शिफ्ट तीसरी, थोड़ा सा हल्का यहां से आया शिफ्ट आया, तो स्टूडेंट ने फिर से थोड़ा क्वेश्चनों को बढ़ाया, 95 से और 105 जो रेशियो रहा है बिल्कुल करके आया है। ठीक है, आराम से स्टूडेंट आया है। शिफ्ट 4 की बात करें, इसकी शिफ्ट 4 की बात करें तो फिर से थोड़ा सा टफ पेपर था, फिर से वापस से टफ पेपर था, तो इसमें 85 से 95 के बीच में स्टूडेंट ने किया। इसमें कोई संशय नहीं है कि क्या क्या टफ आया, मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, शिफ्ट 5 की बात करें तो वही आपके पास में 95 से 105 लगभग, ये तीसरी शिफ्ट का पेपर ही आपके पास में पांचवी शिफ्ट जैसा पेपर था। शिफ्ट 6 की बात करें तो 80 से 90, सबसे ज्यादा टफ बताया जा रहा है शिफ्ट 6 का पेपर। इसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और कल जो शाम का पेपर था आपके पास में, अर्थात कौन सा पेपर, शिफ्ट 4 का पेपर, इसमें भी मेरे भाई मैथमेटिक्स, अच्छी मैथ्स आई है। ठीक है, मैंने कहा था पढ़ लो रे मैथमेटिक्स पढ़ लो,
ठीक है, लेकिन पढ़े नहीं, क्योंकि जिस टीचर पढ़ाते क्यों पढ़ोगे, ठीक है। मैथ्स और इसमें हालांकि ये सौभाग्य है कि जो पढ़ाया वो उसमें आया है। कैलकुलेशन भी मैंने टप टप ही करवाई थी, क्योंकि भैया एसएससी का पैटर्न मैंने लेकर चला था आपके साथ में। बोला सर ये आपके पास में दोनों बातें थी, ये दोनों सच हुई हैं, इसमें मैथ्स का बहुत अच्छा आया है। हालांकि शिफ्ट 2 में भी मैथ्स भी अच्छी आई, और दोस्तों इनमें बताया जा रहा है कि यहां से करंट के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी अच्छे पूछे हैं। हालांकि इंग्लिश राजस्थान के बच्चों की आप सभी को पता है कैसी है, तो इंग्लिश का भी थोड़ा सा ऐसा रहा है कि सर इसमें भी सेकंड पेपर में भी इंग्लिश अच्छी थी, और किसमें फोर्थ में भी अच्छी थी, और इसमें सिक्स में भी अच्छी थी। लेकिन यहाँ थोड़ा जीके का भी मामला फंसा है, ऐसा स्टूडेंट बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी बात। अब सर उपस्थिति की बात करें कि कितने % यहां से उपस्थिति रही, जो आपके पास में उपस्थित स्टूडेंट रहे वो कितने रहे। सर जो उपस्थिति रही आपके पास में वो लगभग आपके पास में 80% से प्लस प्रत्येक शिफ्ट में रही है। ठीक है, तो आल और माने तो 80% से ज्यादा तो स्टूडेंट ने आपके पेपर दिया ही दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 80% से ज्यादा लोगों ने आपके पेपर दिया है। अब इसमें सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मैं आपको बताऊं। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि यहां से शिफ्ट फर्स्ट थर्ड और 5 ये पेपर लगभग समान थे, इनमें ज्यादा समस्या नहीं हुई। जो पेपर आया वैसा के वैसा जैसा आना चाहिए था वैसा ही पेपर आया है। स्टूडेंट ने गलती की है, मैं बताऊंगा क्या क्या गलती की है, और वो उसको बड़ा दुखदाई होगा। अब सेकंड पेपर 4th और 6th इसमें फंसा है स्टूडेंट, बिल्कुल इसमें फंसा है। तो नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला होगा ना अब की बार वो कैसा रहने वाला है। पिछली बार जैसे आपस सुपरिचर में हुआ था, मैंने बता भी दिया था कि भैया बढ़ेगी, क्योंकि 2015 मेरे साथ हो चुका था। 2015 में रेलवे का एग्जाम दिया था, उसमें वही फॉर्मूला जो अधीनस्थ बोर्ड काम ले रहा था वो ले रहा था, लेकिन उसके बाद में फिर रेलवे ने भी बदला, पैटर्न को बदला और दूसरा फॉर्मूला लेके आए। तो आपके पास में जो था यहां से इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला वो अब अधीनस्थ बोर्ड लगा रहा है। तो इसमें अभी आपने जो प्रहरी की कट ऑफ गई है, जो कट ऑफ आपने देखी होगी आपके पास में, उसमें कितनी बड़ी है, 1 1 2 2 नंबर बढ़ा है। तो इसी प्रकार से यहां भी बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आपका फर्क पड़ेगा इन शिफ्टों में, और वो बराबर कर देगा उस मामले को। बहुत ज्यादा नंबरों में उछाल नहीं आएगा, किसी के 26 बढ़ गए किसी के 25 बढ़ गए, नहीं आएगा। स्टूडेंट ने क्या सोचा, मेरे भाई पेपर कमजोर है और पेपर सिंपल है तो रगड़ दो बहुत ज्यादा 110, 120 क्वेश्चन आए हैं, 110 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो सोचो कितना % आपने कर दिया, बहुत ज्यादा कर रहे हो सर। 100 मैं मानता हूं, हाँ बिल्कुल इस बात में एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 80% 75% जो स्टूडेंट करता है उसकी 80% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, और बड़ी भर्ती है इसलिए सेफ खेलना था लेकिन नहीं खेले। अब उसमें तो क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में जो शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट आपके पास में कौन सी 4th और शिफ्ट 6 इनके नंबर जरूर बढ़ेंगे। 6 से जो आपके पास में शिफ्ट 6 थी, आज के सबसे ज्यादा नंबर इसमें बढ़ने को आपके चांसेज है। ठीक है, उसके बाद में शिफ्ट कौन से 4th के, और जो सबसे कम बढ़ने के चांस हैं वो सेकंड शिफ्ट के चांस हैं। हालांकि बढ़ेंगे तो इतने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि 26 नंबर बढ़ जाएंगे, अब की बार इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैथ्स और इसके अलावा बहुत ज्यादा जीके में डिफरेंट नहीं था, इतना डिफरेंट बहुत नहीं था कि जीके इसमें तो बहुत टफ पूछ लिया इसमें बहुत सिंपल पूछ लिया, इतना ज्यादा भी नहीं था। हालांकि था, लेकिन मैथ्स का जो है और इंग्लिश का और करंट का लास्ट वाले पेपर इसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया इसमें तो 120 क्वेश्चन है, तो ऐसे तो है नहीं कि 200 क्वेश्चन थे और 200 में से 100 टफ आ गए, इतने ही कोई 5-4 क्वेश्चन का फर्क ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं सर कट ऑफ पे, जो आपकी अवेटेड चीज है कि सर उसकी बात बताइए। सर कट ऑफ की जो मैं यहां से बात कर रहा हूं, मैं तीनों शिफ्टों को एक बार साथ में लिया है, 2 4 और 6 को एक बार साथ में लिया है। जब आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है पहले बता देता हूं, नंबर की ना नहीं है कि सर नंबर, क्योंकि 200 नंबर का पेपर था, मैंने क्वेश्चनों को यहां से लिया है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन की लाइन में है और बिल्कुल अच्छी लाइन में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आप मुझे गालियां बकने लग जाओ कि मास्टर 80 क्या होता है, तो लगभग तीसरा पार्ट है मेरे भाई। ठीक है, ये 2/3 की बात है ना, कि 3 हिस्से कर दिए जाएं 100 के 120 के, तो 2 जिसके 2 हिस्से के नंबर आ रहे हैं उसका होने वाला है। तो सर इसकी बात करें, अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल में बॉयज और गर्ल्स, जिस भी बालक के 80+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो मस्ती में रहो, नो टेंशन रहो, पहले भी बताया है, जो ही गया आज ही बता रहे हैं बड़ा मोटा मोटा अंदाजा जो लगाया है वो बिल्कुल सही जाने वाला है।
जिन बहनों के, जिन मेरी बच्चियों के 75+ क्वेश्चन ठीक है, मस्त रहो। ओबीसी में 75% किसके? बॉयज के। जिसके 75 नंबर ठीक हो रहे हैं उसको लाइन में है भैया, बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी नहीं है, इसीलिए 70+ क्वेश्चन जिस बहन के हैं वो लाइन में रहो आराम से। एससी में जो मेरे भाई हैं 72 क्वेश्चन, बिल्कुल 72 क्वेश्चन पे सेफ है, और 65+ जिसके गर्ल्स के हैं वो भी सेफ है। दूसरी बात, एसटी की जो अपने भाई हैं एसटी वाले, उनके 68+ क्वेश्चन ठीक है, तो और 60+ में जो अपनी बहनें हैं वो रहे हैं, तो आपके पास में सेफ स्कोर पे हैं आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73+ और 68+ ये बॉयज एंड गर्ल्स की है, और यदि एमबीसी की बात करें तो 65+ तो बॉयज के और 60+ आपके पास में गर्ल्स के। अब ये पहली भर्ती थी, इसीलिए इसमें एक बात और है कि यहाँ से कोई आपके पास में छूटने वाला नहीं है, पोस्ट किसी की खाली जाएंगे नहीं, क्योंकि सारी भरने वाली है। जैसा आप देख रहे हो कि जिसने आरएस प्रीलिम्स दिया है, आरएस मेंस दिया है, वो भी गया। हालांकि वो नौकरी ज्वाइन करे नहीं करे वो एक अलग चीज है, एक अलग बात है। 2, 4 और 6 शिफ्ट के मैंने तीनों को एक साथ लिया है। यहां बात बीच में आएगी, पहले बता रहा हूं, बात वहीं जाके फंसेगी जो मैं बता रहा था कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। लेकिन जिसके 70+ क्वेश्चन ठीक है ना मेरे भाई, दूसरी, चौथी और छठी शिफ्ट वालों, वो बिल्कुल चैन की नींद सो सकते हो। आपके कहीं ना कहीं नंबर बढ़ेंगे तो आप इस लाइन में आ जाओगे यहां से, और यहां जो मिडिल लाइन बनेगी इसमें आने वाले हो आप। 65+ जो अपनी जनरल की बहनें हैं, जो जनरल की बेटियां हैं उनके लिए, 70+ किसमें? ओबीसी वाले, 65+ किसके? बोले सर यहां से महिलाओं की, गर्ल्स के, उनके लिए। अब बोलो सर ये तो 5 नंबर का ही फैसला कर दिया आपने। इसीलिए कर दिया क्योंकि इतना ज्यादा तुम जो सोच रहे हो कि सर 5 क्वेश्चन टफ हो सकते थे, उसका सोच लो कितना बढ़ेगा अब तुम लोग, है ना। तो 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर वही आपके पास में 6-7 लास्ट में जाके होना है। यदि एससी की बात करें तो 65+ और 60+ क्वेश्चन, यदि एसटी की बात करें तो 62 और आपके पास में 55+ क्वेश्चन जिस गर्ल्स के ठीक हो रहे हैं वो लाइन में है पूरी पूरे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68+ और 62+, और एमबीसी की बात करें तो 60 और 55+ क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं वो पूरी पूरी लाइन में है। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले कह रहा हूं। अब आपसे एक छोटी सी एक दरख्वास्त है, क्या है सर? जितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने आपने अटेंड किए हैं और लगभग कितने ठीक हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि इसके बाद में एक सर्वाइवरी जो हम जारी करता हैं, जो मैं जारी करता हूं, कोई भी टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से, उनसे लेके वो आपके सामने एक बार और लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको कितना आवश्यक है कि इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब बटन को तो दबा दीजिए, और आपके क्या विचार हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए, अब वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए। बीती ताई सार दे, है ना, आगे की सुध लई, कहते हैं ना ये। तो भाई आपको अब क्या है, बीती ताई सार देनी है, आगे की सुध लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का प्यार प्रेम बना रहे।